हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन आप हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसका एग्जांपल भी जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपने कहीं सीखी ही नहीं होगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ऐसी ट्रिक आपने सीखी ही नहीं होगी कि किस तरीके से हम जो 3 इक्वेशंस प्लस 3 वेरिएबल्स, ठीक है, यानी कि 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स लेकर के चल रही है, तो उनको किस तरीके से अपन जो फटाफट से उनको सोल्व कर दें बजाय बहुत सारा दिमाग पकाने के। ठीक है, तो उस तरह की उसको सोल्व करने के लिए मैं कुछ जो है फंडामेंटल जो है आपको एक शानदार जो है ट्रिक बताऊंगा कि उनको किस तरीके से सोल्व किया जाए। बेसिक ट्रिक है, मतलब कुछ अलग है, थोड़ा हटके है, उसमें मेथड्स फॉर्म में अपन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी बात करने वाले हैं अपन टॉपिक का। टॉपिक क्या कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है दोस्तों, आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, दोस्तों शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। क्या है डेफिनेशन दोस्तों, डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है। डेफिनेशन है, माना वी ऑफ एक सदिश समष्टि है यदि एल्फा वन एल्फा टू डॉट 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 एल्फा एन जो है किसके वेक्टर्स हैं, वी के वेक्टर्स हैं, तथा ए वन ए टू डॉट 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 ए एन जो है किसके स्केलर्स हैं, एफ के स्केलर्स हैं। तो ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू डॉट 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 ए एन एल्फा एन, इन सब का सम क्या होगा दोस्तों, इन सब का सम जो है रूप का प्रत्येक संबंध जो है एल्फा वन एल्फा टू डॉट 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 एल्फा एन सदिशों का एक घात संचय यानी कि एलसी कहलाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है मैं आपको अब अपने तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, डेफिनेशन में कुछ नहीं लिखा, ज़्यादा आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। जो भी आपके वेक्टर्स होंगे, ठीक है, उन वेक्टर्स का एलसी क्या होगा। मेन बात तो ये है कि आपको वेक्टर्स दिए जा रहे हैं और उनको पूछा जाएगा कि इसका एलसी क्या है। ठीक है, तो एलसी क्या होगा वेक्टर्स का दोस्तों, ए आई एल फाइव। ठीक है, समीशन ऑफ ए आई एल फाइव, इसे आप याद रखिए। ठीक है, समीशन ऑफ ए आई एल फाइव के रूप का जो भी प्रत्येक संबंध होगा आपका वो क्या होगा, एल सी होगा। ये डेफिनेशन कहती है कि जो कोई भी आपका जो है वेक्टर्स हो गया, ठीक है, वेक्टर्स हो गए, उनको ए आई एल फाइव के फॉर्म में जो लिखने के बाद रूप का प्रत्येक संबंध क्या हुआ, सदिशों का एक एल सी कहलाता है। ये भी डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है, यानी कि कहने का मतलब जो है ए आई एल फाइव क्या है आपका, समीशन ऑफ ए आई एल फाइव क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ये हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, समीशन ऑफ ए आई एल फाइव करना है। ठीक है, ए आई एल फाइव को जो कहना है, क्या करना है, हरीशों को सदिशों से क्या करना है, गुणनफल कराना है और उन सभी को क्या करना है दोस्तों, योग कर देना है, सम कर देना है सबका। ठीक है, तो ये होता है एल सी। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि क्या एग्जाम्पल है, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है सदिश समष्टि V3 ऑफ R में, सदिश समष्टि V3 ऑफ R में एल्फा इक्वल टू कुछ दे रखा है को एल्फा वन तथा एल्फा टू तथा एल्फा थ्री के एलसी के रूप में लिखिए। ठीक है, क्या है ओवरऑल क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये है कि सदिश समष्टि V3 ऑफ R में एल्फा को एल्फा वन एल्फा टू तथा एल्फा थ्री के एलसी के रूप में लिखिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है एल्फा को किसके एलसी के रूप में लिखना है, एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री के एलसी के रूप में लिखना है। ठीक है, ठीक है, ये किसका वेक्टर्स है, ये है V3 ऑफ R के। ठीक है, V3 ऑफ R के, यानी कि V3 ऑफ R का मतलब है त्रिविमीय में सदिश समष्टि। ठीक है, त्रिविमीय में है तो एक्स वाई जेड तीन जो कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको फटाफट से अपन जो है एलसी के रूप में लिख देते हैं। तो क्या डेफिनेशन कहती है, अपन डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे। चलिए ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो देखिए डेफिनेशन कहती है कि आपको लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, समीशन ऑफ ए आई एल फाइव, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। चूंकि हमें सदिश समष्टि दे रखी है V3 ऑफ R, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू जो है क्या होगी दोस्तों, 3 होगी। यानी कि यहाँ पर भी आप कोऑर्डिनेट देख पा रहे होंगे 1 2 3। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री सदिश भी 3 ही है, तो किसका योग करेंगे, एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री का ही करेंगे। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू जो आपकी यहाँ कहाँ तक जाने वाली है, 3 तक जाने वाली है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट से याद रखिए क्या करना रहता है, हमें समीशन ए आई एल फाइव करना रहता है, यही क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए करते हैं। तो किसको लिखना है, एल्फा को लिखना है, तो एल्फा को लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो एल्फा को हम लिख रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। और लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है,
ये फॉर्मूला है कि आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 से लगाकर जो भी आपकी एम तक जा रही है वैल्यू, तो हमारी वैल्यू जा रही है 3 तक, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 3 तक लिखना है तो 3, ठीक है। ये ए आई एल वाई का फॉर्मूला, ठीक है, बात समझ में। चलिए अब इसको खोल देते हैं, ठीक है। खोलेंगे कैसे, ये कैसे खुलेगा, ये से खुलेगा, ए वन एल्फा एन, ठीक है। तो खोल देते हैं इसको, ठीक। चलिए ए वन एल्फा वन, ए वन पहले 1 रखा, ए वन एल्फा वन, फिर 2 रखेंगे, ए टू एल्फा 2, फिर 3 रखेंगे, ए थ्री एल्फा 4 भी रखूँगा या नहीं रखूँगा, तो कहाँ तक ले जाना है, 3 तक ले जाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला जो कि हमने परिभाषा से लिख दिया, ठीक है। जो कि जनरल बात, ठीक है, कि हमने इस डेफिनेशन से जो है हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन में जो हमें जो भी एग्जाम्पल है हमें उसमें वैल्यू जो दे रखी है उसको पुट कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, नाउ पुट द वैल्यूज, ठीक है, पुट द वैल्यूज, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू पुट करूँगा मैं यहाँ पे, क्या हो जाएगी 1 -2 5, ठीक है, इक्वल टू a1 की वैल्यू कुछ है ही नहीं अभी, ठीक है, तो भाई साहब निकालनी पड़ेगी, नहीं है तो a1 अल्फा 1 की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, अल्फा 1 की 1 1 1 1 1 1, ठीक है, प्लस a2 की भी नहीं दे रखी है, अल्फा 2 की दे रखी है 1 2 3, ठीक है, प्लस a3 की भी नहीं दे रखी है, चलो, और अल्फा 3 की दे रखी है 2 -1 2 -1 1, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व कर देते हैं आगे। a1 को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर से है तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, नॉर्मल है, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है, अपने इस बात को जानते हैं, ठीक है। चलिए तो a1 को पहले a से मल्टीप्लाई करूँगा तो a1, ठीक है, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर a1, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर a1, ठीक है। चलिए अब a2 को भी कर देते हैं, a2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो a2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2a2, फिर 3 से करूँगा तो 3a2, ठीक है, प्लस अब a3 को कर देता हूँ इधर, a3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2a3, -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -a3, और 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो a3, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर दी। चलिए अब देखिए, अब इनको ऐड भी करना है फाइनली, तो ऐड कैसे करेंगे, a1 किससे ऐड हुआ, a2 से a3 से, ठीक है। यानी कि पहला वाला जो एलिमेंट है, यानी कि x के जगह पर जो भी आपका स्केलर्स है वो x वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, ये x को दर्शा रहा है, ये y को दर्शा रहा है, ये z को दर्शा रहा है, ठीक है, क्योंकि त्रिकोण में समष्टि है तो 3 एक्सिस होंगे x y z, ठीक है। तो ये x के लिए है, ये y के लिए है, ये z के लिए, ऐसा इस सब में है। तो x वालों को पहले जोड़ देंगे, फिर y वालों को जोड़ देंगे, फिर z वालों को जोड़ देंगे, ठीक। तो x पे क्या है, पहले a1 a2 और 2a3, ठीक है, a1 a2 और 2a3, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस 2a3, ठीक है, ये x की बात होगी। अब y की बात करता हूँ मैं, a1 2a2 माइनस a3, a1 प्लस 2a2 माइनस a3, ठीक है, कॉमा। चलिए अब z की बात कर लेते हैं, a1 3a2 माइनस a3, a1 3a2 और प्लस का a3, ठीक है। तो ये सारे एक्सेस हमने ऐड भी कर दिए, ठीक है। एक टोटल हमारा जो है एक सेट में मिल गया है, पूरा का पूरा एक लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब बन चुका है। यहाँ पर हमने सभी को जो है जोड़ दिया, कंबाइंड कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये टोटली जो है x हो गया, टोटली y हो गया, टोटली z हो गया, ठीक है। कोमा लगा रखा है बीच में, डिफ्रेंशिएट आराम से कर रखा है। चलिए अब इधर जो है क्या है हमारे पास में 1 -2 और ये 5, ठीक है, ठीक है। अब कंपैरिजन कर देते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों की जो है साइडें इक्वल है, ठीक है। तो ये x इस x के इक्वल होगा, ये y इस y के इक्वल होगा, ये z इस z के इक्वल होगा। इक्वलिटी तो यही बताती है, ठीक है। तो चलिए फायदा उठाते हैं इक्वलिटी का। तो मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिखूँ, चलो ऊपर लिख देता हूँ, मिटा देता हूँ, दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है, तो फिर मैं लिख ही देता हूँ यही। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ये 1 जो है
ये x है तो इस x के इक्वल हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस 2a3, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब ये y जो है इस y के इक्वल हो जाएगा -2 इक्वल टू a1 प्लस 2a2 माइनस a3। यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं 5 किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, 5 यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। चलो 5 जो है इस जेड के इक्वल हो जाएगा क्योंकि जेड के पोजीशन पे है। तो a1 प्लस 3a2 प्लस a3, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन बन गई है यहाँ पर हमारे पास, 3 इक्वेशन बन गई है a1 a2 a3, ठीक है। 3 जो है यहाँ पर वेरिएबल्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो 3 यहाँ पर जो है इक्वेशन बन चुकी है और 3 ही जो यहाँ पर वेरिएबल्स जो है कैरी हो रहे हैं 1 2 3, ठीक है, a1 a2 a3, ठीक है। अब इनको जो है आप कैसे भी सोल्व करो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से इसको करो। आप ऐसे करने बैठेंगे तो मैं कह रहा हूँ ऐसे होगा ही नहीं, ठीक है। हो जाएगा लेकिन पहली इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन में अटक जाओगे, ठीक है। तो इस तरह के जो है आप जब आपको 3 इक्वेशन दी जाए, 3 लीनियर इक्वेशन दी जाए और उनमें 3 वेरिएबल्स हो, तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बात की थी कि कौन सी ट्रिक है। तो उस ट्रिक का मैं जो यहाँ पे जिक्र करूँगा, ऊपर मैं मिटा देता हूँ। अब समय आ गया है कि आपको वो ट्रिक बता दी जाए कि 3 अगर आपको लीनियर इक्वेशन दे दी जाए और उनमें 3 वेरिएबल्स हो तो उसको सोल्व करना थोड़ा कठिन होता है। तो उस कठिनाई को पार करने के लिए ज़्यादा दिमाग ना लगाया जाए, ज़्यादा पचा नहीं जाए, तो उसके लिए जो है मेरे पास एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? जुगाड़ नहीं है, वैसे तो है ही मैथमेटिकल फॉर्मूले, पर आप जुगाड़ समझिए या कुछ भी समझिए, आप देख लीजिए जो भी है, ठीक है, और समझ लीजिए। चलो तो कैसे सोल्व करना है, इनको सोल्व करेंगे हम मैट्रिक्स से, ठीक है। कैसे मैट्रिक्स से सोल्व करेंगे, चलिए देखिए। इनको पहले मैं कर देता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। कोफिशिएंट की मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा यहाँ पे, कोफिशिएंट की, ठीक है, यानी कि गुणांकों की। तो बात करते हैं यहाँ पर a1 के गुणांक, a2 के गुणांक और a3 के गुणांक यहाँ पे लेकर के चलेंगे और फिर इन कांस्टेंट वैल्यू को भी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a1 के जो है गुणांक क्या नज़र आ रहे हैं अपन को, कोफिशिएंट। यहाँ पर भी 1 है, एक a1 का, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। इतना बड़ा नाम लाता हूँ इसको, 1 1 1, ठीक है। तो a1 का 1 1, a2 का देखिए 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए आप a3 का 2 -1 + 1, 2 -1 + 1, ठीक है। ये तो जो हो गए हमारे जो आपके वेरिएबल्स हैं a1 a2 a3, उनके कोफिशिएंट यानी कि गुण। अब इधर देखिए ये कांस्टेंट है, ये क्या है 1 -2 और 5, यहाँ में 1 -2 और ये 5, कांस्टेंट को भी मैंने लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो हमारी मैट्रिक्स जो है वो बन जाती है, ठीक है। एक तरफ लिखने हैं आपको कोफिशिएंट और दूसरी तरफ लिखने हैं कांस्टेंट, ठीक है। उन दोनों को इस तरह से आप सेपरेट कर दीजिए, दीवार डाल दीजिए बीच में, ठीक है। मैंने दीवार डाल दी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये कोफिशिएंट की मैट्रिक्स देखनी है आगे से इस तरीके से। यहाँ पे देख रहे हो आप, एक कॉलम ये रहा है, एक कॉलम ये रहा है, ठीक है। 3 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं। इन तीनों कॉलम में आपकी मर्जी पड़े वैसा आप छाट लीजिए, ठीक है। आपकी जैसी मर्जी हो वैसा कॉलम आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सपोज दैट मैंने ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट वाला, ठीक है। ऐसे आप कोई भी कॉलम आपकी इच्छा से सेलेक्ट कर लीजिए और किस तरह से सेलेक्ट करना है अब आप समझ जाएंगे आगे जब मैं कुछ बताऊँगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो जैसे मैंने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस कॉलम में आपको 3 पोजीशन यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 पोजीशन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट सेकंड 3 रो है, ठीक है, 3 रो है। अब यहाँ पर जो है 1 1 1 1, ठीक है। इस कॉलम में आपको जो है 1 1 1 3 जगह नज़र आ रही होगी, ठीक है, रो 1 में, रो 2 में और रो 3 में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी 2 पोजीशन पर इस 1 की जगह पर क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है। कोई भी 2 पोजीशन ले लीजिए आप, या ले लीजिए या ये ले लीजिए, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई सी भी, ठीक है। कोई सी पोजीशन पर आपको 2 जगह क्या लाना है दोस्तों, 0 लाना है। कैसे लाओगे 0, ऑपरेशन करना भैया, ऑपरेशन करो। कैसे ऑपरेशन करोगे, इसमें से इसको माइनस कर देना, इसमें से इसको माइनस कर देना, ठीक। कैसे भी माइनस कर देना, आप लोग जानते हो मैट्रिक्स में कैसे एक रो में से दूसरी रो को माइनस किया जाता है, यहाँ पे करेंगे भी सही अपन, ठीक है।
तो मैंने क्या सोचा कि इन दो जगह पर जीरो लाना बहुत आसान है। कैसे कि मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले रो माइनस कर दूंगा तो जीरो मिल जाएगा, नीचे वाले में से ऊपर वाली माइनस कर दूंगा तो भी जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो दो जगह जीरो जीरो जो है आसानी से मिल रहा है। ठीक है, और मैट्रिक्स में काफ़ी आसान होता है एक दूसरे रो में से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैट्रिक्स से ही सोल्व कर रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स को सोल्व करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से सोल्व होगा अब आप देख ही लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि पहली पोजीशन पे जीरो लिखने की। ठीक है, तो पहली पोजीशन पे जीरो लाने के लिए क्या करूँगा कि रो वन में से रो टू को घटा देता हूँ, रो वन में से क्या कर देता हूँ मैं रो टू को घटा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से लिखने हैं, इस तरह से लिखते हैं जहाँ पर लाते हैं। ठीक है, जिस पे ऑपरेशन करना है उसको इस तरह से लिखने हैं। क्या ऑपरेशन करना है तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये लिखना उतना तो कुछ है ही नहीं, ये इक्वेशन का रोल नहीं है। ठीक है, आपको तो सिर्फ यहाँ तक लिखना है और फिर A1 A2 A3 की डायरेक्ट वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। आप कैसे सोल्व करते हैं आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये इजी रहेगा। जब आप उसको सोल्व करेंगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसको सोल्व करना कितना कठिन है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि ऊपर वाली रो में से नीचे वाली रो माइनस कर दूँ। ठीक है, बहुत फास्ट भी मेथड है, बहुत जल्दी हो जाता है। ये आप लोगों को समझाने की वजह से मैं ऐसा इसको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए, बाकी आप 1 मिनट में कर देंगे इसको। ठीक है, तो चलिए तो क्या करना है, ऊपर वाली रो में से नीचे वाली रो माइनस कर देता हूँ तो जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो रो फर्स्ट में जीरो ला रहा हूँ, बाकी रो एज इट इज रहेगी, ये मैट्रिक्स का रूल है। ठीक है, तो 1 2 -1 -2 5 1 3 1। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे, वैसे वैसे एज इट इज रहेंगे, जिसमें चेंज करना है सिर्फ वही चेंज होगा। ठीक है, तो रो वन में मैं चेंज करने चाह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि ऊपर वाली रो में से नीचे वाली रो माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, 1 में से ये 2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। 2 में से -1 माइनस होगा तो 3 हो जाएगा। 1 में से -2 माइनस होगा तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक जीरो तो हो गया, दूसरे जीरो पे आ जाएगा दोस्तों, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, यानी कि रो टू को चेंज कर रहा हूँ मैं, क्या करूँगा इसमें से रो टू में से रो थ्री माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो जीरो मिल जाएगा आसानी से। देखिए कैसे मिलेगा, ये मैट्रिक्स है मेरी, इतनी बड़ी ना बनाओ, ये लो। तो जिसको चेंज करना है ना दोस्तों उसी को ही चेंज कीजिए, बाकी सबको एज इट इज रख दीजिए 1 3 1 5। ठीक है, ये एज इट इज हो जाएगा क्योंकि रो टू को चेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रो टू में क्या चेंज कर रहा हूँ, ऊपर वाली रो में से नीचे वाली रो माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करूँगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 में से 3 माइनस करूँगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, माइनस होने से 1 माइनस करूँगा तो -2 हो जाएगा, -2 में से 5 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों -7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई, हमारे 2 जीरो मिल गए, इतना सा काम था हमारा। ठीक है, अब जो 2 जीरो मिल गए उनको देख लीजिए आप, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 जीरो मिल गए। ठीक है, इन 2 जीरो से क्या इक्वेशंस बनेंगी आपकी वो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर बहुत लंबा मेथड नहीं है दोस्तों, ये मैं कह रहा हूँ 1 मिनट में आंसर आ जाता है। ठीक है, आपको समझने की दृष्टि से मैं पूरा करके बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको बहुत शॉर्ट से शॉर्ट तक ले जा सकते हैं फिर। ठीक है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो। ठीक है, अब आप देखिए ये हमने क्या लिखा था इस मैट्रिक्स में, आप ध्यान से देखिए कि ये वाली चीज़ जो है A1 कोफिशिएंट थे, A1 के गुणांक थे, ये A2 के गुणांक थे, ये A3 के गुणांक थे और ये कॉन्स्टेंट थे। ठीक है, यहाँ पर A1 का गुणांक क्या है 0, यानी कि 0.A1 है। ठीक है, अब 0 को A1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 0 आएगा। 0 को यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा क्योंकि 0 को ऐड करने से कोई मतलब नहीं आ रहा। आप देख भी लीजिए, एक बार मैं एग्जाम्पल थोड़ा बता भी देता हूँ कैसे। यहाँ पे देखिए अब 0.A है। ठीक है, क्योंकि A का कोफिशिएंट क्या हो गया 0 हो गया। अब आगे देखिए A2 का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों -1, यानी कि -A2 हो गया। A3 का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट 3 है, यानी कि 3A3 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 3। ठीक है, 3 हो गया। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, -A2 + 3A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं सिर्फ डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप जहाँ 0 है उसको लिखे ही मत, कोई मतलब नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि 0 ऑलरेडी हो जाएगा, तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। A2 को लेना है, A2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर -A2, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, -1 है। ठीक है, तो -A2 हो जाएगा यहाँ पर +3A3 इक्वल टू 3।
अब नेक्स्ट इक्वेशन पे चलिए। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर देखिए -1 है तो ये -a2, यहाँ पर माइनस का 2a3 हो जाएगा, माइनस का 2a3 इक्वल टू कितना जाएगा -7। दो इक्वेशन बनेंगे, ठीक। अब आप सोच रहे हैं यार इक्वेशन से वापस इक्वेशन बना दी, क्या बनती हो रही, ठीक। अब आप इसको देखिए चुटकी में जाएगी, कैसे देखिए, क्योंकि ये व्यवस्थित हो गई है भैया, सोल्व करने के लिए हमने उसको व्यवस्थित कर दिया कि ये सोल्व ही हो जाए, कैसे। अब आप यहाँ पे देखिए चिन्ह चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। अब देखिए a2 से a2 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3a3 और 2a3 कितना जाएगा 5a3 इक्वल टू 7 और ये 7 और ये 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों 10। यहाँ से a3 की सिंपली वैल्यू कितनी आ गई 2, a3 कितना मिल गया 2, a3 इक्वल टू 2 मिल गया, a3 इक्वल टू 2। अब आप देखिए ये सब रफली काम है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे यही है हमारा, आपको 3 इक्वेशन बनानी है और डायरेक्ट बताना है कि a3 a1 a2 a3 की वैल्यू क्या आई, ठीक है। अब ये आपका रफली काम है, ठीक है। अब देखिए a3 की वैल्यू आ गई, जब a3 की वैल्यू आ गई किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a2 की वैल्यू भी मिल जाएगी, कैसे। मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ ऊपर वाली में, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन है -a2, ठीक है। a3 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा इक्वल टू 3। इस 6 को इधर शिफ्ट कर दूंगा -6 हो जाएगा, ठीक है। ये शिफ्ट कर दिया, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे -a2 इक्वल टू -3 यानी कि a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ओके दोस्तों, तो a2 की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास 3। अब जब a2 की वैल्यू आ गई, a3 की वैल्यू आ गई, तो क्या आप लोगों से a1 की वैल्यू आसानी से नहीं निकलेगी, इसमें पुट कर दो आप, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर a1 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर और कहीं a1 हमारे इक्वेशन में नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए a2 और a3 की वैल्यू, ठीक है। जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या आएगा दोस्तों, बिठा देता हूँ उसको, चलो मैं पुट कर रहा हूँ 1 इक्वल टू a1 एज इट इज है प्लस a2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a2 की जगह पे कितना रखना है आपको 3 रखना है, प्लस 2a3 की वैल्यू कितनी है 2a3 यानी कि 4, 4 और 3 7, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7, ठीक है। इधर जाते हैं माइनस का 7, 1 - 7 कितना हो जाएगा -6, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई -6। तो आप देख पा रहे होंगे a1 a2 a3 की जो है आपको वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। आपने अगर आप देखो ना ध्यान से, तो आपने क्या किया है, दरअसल आपने कुछ नहीं किया, ये आपको यहाँ तक तो आपको प्रोसीजर फॉलो करना ही है। दिक्कत यहाँ के बाद की थी कि इन इक्वेशन को कैसे सोल्व करें, ठीक है। इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने बताया कि ये वाला प्रोसेस आप फॉलो करें कि कैसे करना है। यार इनकी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स आप बहुत बनाते होंगे, कुछ नहीं बनाने में, मैंने मैट्रिक्स बना दी। ये तो कुछ बच्चों का काम है कि आप कोई भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक। तो ये मैट्रिक्स बना दी, फिर आपने क्या किया भैया 2 स्टेप ही तो करी है। इन 2 स्टेप करने के बाद आपको क्या मिल गई, डायरेक्ट 2 इक्वेशन मिल गई है। 2 इक्वेशनों क्या है, यूँ ही तो छोड़ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो इक्वेशन मिलेगी ना दोस्तों, वो ऐसी मिलेगी, वो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये उद्देश्य है इसको करने का, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि यार 2 जीरो लाने से एक वेरिएबल हमारा खत्म हो जाता है, सिर्फ 2 वेरिएबल बचते हैं, और 2 वेरिएबल तो आसानी से समय सोल्व हो जाएंगे 2 इक्वेशनों से, ठीक है। तो उनको सोल्व करने के बाद 2 वेरिएबलों की इक्वेशन बनी थी, 2 वेरिएबल आ जाएंगे, तीसरा वेरिएबल यहाँ पे हम से निकाल लेंगे, इनमें पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से a1 a2 a3 तीनों वैल्यू में मिल चुकी। अब आगे का क्या प्रोसीजर है आप वो देखिए क्वेश्चन। अब जो हमारा एग्जाम्पल है वो आगे बढ़ेगा यहाँ से, ये तो रफली काम हो गया a1 a2 a3 को निकालने का, ठीक है। जो मेन हमारा एग्जाम्पल था लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने का, अब वो उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से हमने a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल ली है। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है उस पर चलिए आप। तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना था, और लीनियर कॉम्बिनेशन जो है हमारा कुछ इस स्टेज में पहुँच गया था, ठीक है। कहाँ पे पहुँच गया था दोस्तों, इस स्टेज में पहुँच गया था, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं लिख दूंगा एल्फा की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो भी आपकी a1 a2 a3 की वैल्यू आई है, आप उसको यहाँ पर जो है एल्फा की जगह पर लिख सकते हैं आप, ठीक है। एल्फा की जगह पर मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे मैंने इक्वेशन तो मिटा दी है, ठीक है। क्या इक्वेशन थी दोस्तों, मैं लिख देता हूँ फिर से। इक्वेशन थी आपकी एल्फा इक्वल टू a1 एल्फा 1 प्लस a2 एल्फा 2 प्लस a3
एल्फा 3। ये था लीनियर कॉम्बिनेशन आपका, ठीक। जनरल फॉर्मूले से निकला है ये, ठीक है। जनरल फॉर्मूले से हमने क्या लिखा था, एल्फा इक्वल टू A1 एल्फा 1 A2 एल्फा 2 A3 एल्फा 3, ठीक है। फिर यहाँ पर एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 की वैल्यू रखी थी, तो वैल्यू रखने के बाद हमने A1 A2 A3 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब जब हमें A1 A2 A3 की वैल्यू निकल चुकी है, तो यहाँ से एल्फा क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 की वैल्यू क्या निकाली है हमने, A1 की वैल्यू निकाली है -6, ये हो जाएगा -6 एल्फा 1 प्लस A2 की वैल्यू क्या निकाली है 3, ये हो जाएगा 3 एल्फा 2 और A3 की वैल्यू क्या निकाली है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 एल्फा 3, ठीक है। इस तरीके से ये जो आपका फाइनल आंसर होगा फिर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। इसी को क्या बोलेंगे आप, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन है ये एल्फा का, इसको अपन अपने किसकी फॉर्म में लिखा है, एल्फा 1 एल्फा 2 और एल्फा 3 की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 को लिख सकते हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, इस तरीके से इस रूप का जो है लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। A1 एल्फा 1 यानी कि AI एल्फा ए के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। कहाँ तक आपको बनाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने क्या लिखा था, V3/R लिया था, यानी कि त्रिविमीय सदिश समष्टि ली थी। त्रिविमीय सदिश समष्टि ली थी तो n कहाँ तक गया था, 3 तक गया था, यानी कि ठीक है, इनकी वैल्यू 3 तक गई थी, ठीक है। तो A1 एल्फा 1 A2 एल्फा 2 A3 एल्फा 3 यहाँ तक चल गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल फॉर्मूले से बना लिया। जनरल फॉर्मूले से तो बना लिया, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ एल्फा की वैल्यू दी हुई है, उसकी कोऑर्डिनेट्स दे रखी हैं, ठीक है। A1 A2 A3 स्केलर्स की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी। अब इसका क्या करें, तो इसका जो है आपको इस तरीके से आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। इक्वेशंस बना दी हैं और A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर आपको वापस से जो अपने लीनियर कॉम्बिनेशन जो जनरल फॉर्मूले से जो बनाया था, कहने का मतलब ये वाला, इसमें A1 A2 A3 की वैल्यू रखनी है, वो आपका फाइनल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी। इसके बाद अपन और भी जो है लीनियर कॉम्बिनेशन पे बेस्ड जो है टॉपिक्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, चलिए।